बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको हजर अस्वद के बारे में बताएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया, जन्नत से निकाला गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने वहाँ से एक पत्थर उठा लिया जो कि हजर अस्वद था। हजर अस्वद को बतौर मूड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पर हजर अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पर उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पे उतारा गया, बड़े मायूस थे वो इस दुनिया में और अकेली रात को बैठे थे और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है उस रात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हजर अस्वद और दूसरी मकाम इब्राहिम, ये दो पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर फड़े देखे, पहचान कहे कि ये जन्नत के मेरे साथी हैं कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को लेकर सीने से लगा के इनको बगल हो गए। इससे तस्कीन हासिल करने लगे, ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजीब बात है कि एक हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हजर अस्वद लेकर आए थे, असल में हजर एक फरिश्ता था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ताला ने इसकी निगरानी लगा दी कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो इन तमाम की तमाम जन्नती इनके लिए मुबाह है, लेकिन ये जो एक दरख्त है, दरख्त के खाने से इनको मना किया गया है, तो तुम इसकी निगरानी करते रहो कहीं आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाए। चुनांचे ये फरिश्ता वो आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा तो आदम अलैहिस्सलाम भी मुहतात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजारता रहा। जब अल्लाह तबारक व तआला को तकवीली तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाए और फिर आगे सारा माजरा जो हुआ, तो ये तकवीली निज़ाम है, अल्लाह के यहाँ ये होना था। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से इस फरिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता दाएं बाएं कहीं नज़र ना आया। जब आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़ के इस फल को खा लिया। जैसे ही फल को खाया तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़ाहिर है एक ख़ास किस्म का गज़ब नाजिल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया था, तो क्यों खाया? तो इसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत के आलम में इस फरिश्ते को देखा तो वो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हजर अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया। और जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे लाए, इसकी तायीद एक दूसरी सही हदीस होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़ क़यामत में जब हज़रत अस्वद मैदान में हशर में आएगा तो इसके दो कान होंगे, इसकी दो आंखें होगी, इसकी ज़ुबान भी होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदान हशर के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि वो हजरत अस्वद असल में एक फरिश्ता था, वहाँ अल्लाह दोबारा इसको उन्हीं अज़ा के साथ ज़ाहिर कर देंगे और वहाँ पहुँचकर फिर दुनिया के अंदर इनको बुसा करने वाले जो लोग हैं इनके हक़ में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम हुआ कि ये हजर अस्वद एक फरिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं इसको बोसा देते हैं और वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। तो कल रोज़ क़यामत में वो इसकी गवाही देगा। और मज़े की बात है कि दुनिया के अंदर एक बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं और वो कहते हैं कि मक्का के अंदर हरम में हजर अस्वद के करीब, काबा के करीब एक अरसा तक रहा तो मैंने एक मरतबा अजीब मंज़र देखा कि ये हजर अस्वद वहाँ से निकला और उसके दोनों हाथ थे, पैर भी थे, इसके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में निकला। वो निकला और काफ़ी दूर तक टहलता गया और दोबारा उसी जगह कायम हो गया और इसी तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर दिया। इस रिवायत से तायीद हो गई कि जो इस बड़े मुहद्दिस ने ये नज़ारा देखा तो मालूम हुआ कि हदीस में आता है कि जब हजर अस्वद को या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह से मुसाफ़हा करता है, अल्लाह से कलाम करता है। तो सलाम करने के नतीजे में अल्लाह ताला इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। जैसे ख़ुद दो ईमान वाले जब आपस में दूसरे से मुसाफ़हा करते हैं, हदीस में आता है कि इन दोनों के अलग होने से पहले, इनके मुसाफ़हा अलग होने से पहले अल्लाह इनके गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो वहाँ हजर अस्वद को मुसाफ़हा गोया अल्लाह से मुसाफ़हा है, तो अल्लाह से मुसाफ़हा और गुनाह माफ़ ना हो ये कैसे हो सकता है? इससे अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो ये हजर अस्वद वो फरिश्ता है जो हर बोसा देने वाले की तफसीलात को नोट कर लेता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजर अस्वद का सलाम, इसका बोसा लेने की सादत नसीब फरमाए। लेकिन इसमें शरीयत का मसला है कि इसके लिए आप किसी दूसरे
کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لے۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب عمل حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے استلال کر لے اور استلام کر چوم لے تو آپ کو وہی اجر ملے گا کہ جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔